नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के सर में। आज की ये वीडियो बड़ी ही मजेदार और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस के बारे में। भिन्न भिन्न क्या होती है और भिन्नों के प्रकारों के बारे में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। चलो तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो समझते हैं भिन्न क्या होती है। देखिए, भिन्न यहाँ पर मैंने लिख दिया है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब समझेंगे भिन्न होती क्या है। भिन्न होती क्या है? भिन्न हमारे पास कोई संपूर्ण चीज है, होल चीज है। होल चीज कह लो, वस्तु कह लो, पदार्थ कह लो, ठीक है, मटेरियल कह लो। हमारे पास कोई पूरी चीज है, उसका जो पार्ट होगा, उसका जो हिस्सा होगा, उसका जो भाग होगा, वो हमारी होगी भिन्न। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपका टाइम बच जाए इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। ये मैंने मान ली कोई हमारे पास सर्कुलर चीज है। सर्कुलर चीज यानी कि वृत्ताकार चीज। वृत्ताकार, इसको मान लेते हैं हम रोटी। ये हमने मानी रोटी है हमारे पास। रोटी को मैंने क्या करा? हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ, यानी कि आधा कर दिया। आधा कर दिया। आधा करने के बाद हमारे पास रोटी का एक हिस्सा इधर साइड आएगा, एक इधर साइड आया, एक इधर साइड आया, इधर साइड आया। ये जो बनेगा ये हाफ। हाफ यानी कि आधा। आधा यानी कि 1/2। और इधर साइड जो बनेगा हाफ बनेगा, वो भी हाफ होगा। वो कितना होगा? 1/2। अब ये जो 1/2 1/2 हमें प्राप्त हुआ, ये क्या है? कोई हमारे पास एक चीज थी, यानी कि हमारे पास रोटी थी, वो पूरी रोटी थी, होल थी। और उसका कोई पार्ट, एक पार्ट था, ये पार्ट था और ये भी एक पार्ट था उस संपूर्ण चीज का, होल चीज का। तो ये जो पार्ट आया हमारे पास, यही क्या हो गई? हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गई। इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अंश। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हर। क्या बोलेंगे इसको? हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने मान लिया हमारे पास रोटी है। क्या मान लिया मैंने? ये हमारे पास कोई रोटी है, पूरी पूरी रोटी है, होल है, संपूर्ण है। अब इसमें मैंने क्या करा? एक पार्ट इसका ये करा, हाफ। अब जो हाफ पार्ट करने के बाद उसका भी मैंने क्या कर दिया? हाफ, यानी कि 4 पार्ट्स मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में, बराबर बराबर 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब पहला पार्ट जो बनेगा, पहला पार्ट वो होगा हमारा 1/4, क्योंकि एक पार्ट है और टोटल कितने पार्ट है? 4। 4 पार्टों का एक पार्ट, यानी कि 1/4। समझे? कुछ समझ में आया? पूरी चीज थी, होल चीज थी। इस होल चीज का कोई पार्ट था, भाग था, हिस्सा, ये वाला पार्ट था। अब वो जो पार्ट है, हिस्सा है, वो है क्या? 1/4। यही तो भिन्न है, इसी को हम भिन्न बोलते हैं। यही क्या हो गया? हमारी भिन्न। इसमें ऊपर वाला एक क्या हो गया? अंश, नीचे वाला क्या हो गया? हर। अब जैसे मैं 2 पार्ट ले लेता हूँ, 2 पार्ट बनेंगे हमारे 2/4। 2/4 बनेंगे हमारे 2 पार्ट। अब 2/4 बनेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 1/2, यानी कि आधा। 1/2 क्या हो गया? हमारी भिन्न हो गए। अब 3 पार्ट ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मैंने 3 पार्ट लिए, तो 3 बटे क्या हो गया हमारे पास? 3/4 हो गया। कितना क्या हो गया हमारे पास? 3/4 हो जाएगा। अब मैंने चारों के चारों पार्ट ले लिए, तो क्या होगा? 4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आया हमारे पास? 1। यानी कि जो हमारी चारों पार्ट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो हमारी जो रोटी थी वो पूरी बन जाएगी। हम समझे? अब भिन्न बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम समझे कोई भी हमारे पास होल चीज है, संपूर्ण चीज है, पदार्थ है या वस्तु है, उसका जो पार्ट होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, रोटी थी, इसको हाफ करा, एक हिस्सा इधर आया हाफ, एक हिस्सा इधर आया हाफ। और हाफ हिस्सा यानी कि 1/2 जो ये पार्ट था, ये जो पार्ट था हाफ, वो 1/2 ही तो है। ये जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब समझते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में, कि भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार होते हैं भिन्नों के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास जो है भिन्नों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार की भिन्न होती है हमारे पास। कितने प्रकार की? 6 टाइप की जो हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। इन 6 प्रकार की भिन्नों में से सबसे पहली भिन्न जो आती है हमारे, वो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न होती क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, ये समझेंगे। वह भिन्न, भिन्न तो हम समझ गए। वह भिन्न जिसका जो अंश है, जो नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो जो भिन्न होगी हमारे पास उचित भिन्न होगी। डिनोमिनेटर यानी कि हर से छोटा हो।
हर से छोटा हो, ऐसे कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिस भिन्न का डिनोमिनेटर बड़ा हो अंश छोटा हो। बात वही पड़ेगी, अंश छोटा हो डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर हमारा हर जो है वो बड़ा हो नोमिनेटर यानी कि अंश से। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2/5, मैंने लिखा 2/5। इसमें मैं देख रहा हूं हमारे अच्छी तरीके से पता पड़ गया कि ऊपर वाला जो है हमारे पास अंश होता है, नीचे वाला हर। जो 2 है यानी कि अब हमारा यहाँ पर 2 क्या है, अंश है, नोमिनेटर है। 5 जो है हमारे पास हर है, डिनोमिनेटर है। अब मैंने देखा ये हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गया, इस फ्रैक्शन में जो 2 है नोमिनेटर है, अंश जो है वो डिनोमिनेटर 5 से हर से छोटा है, क्योंकि वो 2 है, ये 5 है, छोटा है। तो ये हमारी कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब मैं कहने लगता हूं जैसे कि 5/10, 5/10, या मैं कह सकता हूं इसको 1/2, वही बात पड़ेगी। 5/10, 5/10 जो मैंने ये फ्रैक्शन लिखी है, इसमें जो 5 है, जो अंश है, नोमिनेटर है, वो छोटा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है और वो जो नोमिनेटर है हमारे पास 5 है। इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। 2 जो है बड़ा है नोमिनेटर से, क्योंकि नोमिनेटर क्या है हमारे पास, अंश क्या है हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर हर क्या है हमारे पास 2 है। 2 हर जो है हमारा बड़ा है अंश से। तो ये हमारी फ्रैक्शंस जो होंगे, ऐसे फ्रैक्शन, वो हमारे क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैं कह सकता हूँ 3/10, 2/5, 1/6, कुछ भी हो सकता है, बस हमारा जो अंश होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, हर से, और जो हर है वो बड़ा होगा अंश से। ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास आती है भिन्न, दूसरी भिन्न होती है हमारे पास अनुचित भिन्न, उसको अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है अनुचित भिन्न में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो नोमिनेटर है हमारे पास, जो अंश है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से बड़ा होता है। और जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसमें क्या था, अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था। उसमें हर बड़ा होता था, इसमें क्या है, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे मैं बोलने लगता हूं 8/5, 7/2, 5/3, इनमें मैं देख रहा हूं कि जो ऊपर वाला है वो अंश है, ये तो आपको पता पड़ेगा कि नीचे वाला हर है। जो अंश है नोमिनेटर है वो 8 है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हर है वो 5 है। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। 7/2 में भी अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है, तो कैसी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/3 में भी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हम बता सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या अंतर हुआ। अब मैं प्रॉपर के लिखता हूं, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ 5/8, 2/7 और 3/5, मैंने यही उल्टे करके ली थी। इम्प्रॉपर में बात करेंगे हम, तो जो हमारा नोमिनेटर है, अंश है, वो बड़ा होगा। और प्रॉपर में बात करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसमें जो है डिनोमिनेटर हर बड़ा होगा, यही अंतर है। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होगा और प्रॉपर में हर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होगा, प्रॉपर में हर बड़ा होगा, यही है बस। अब आगे चलते हैं, तीसरी जो होती है हमारे पास होती है लाइक फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं समहर भिन्न, उसके बारे में बात करते हैं। अब आती है हमारे पास समहर भिन्न। समहर भिन्न, समहर भिन्न व विषमहर भिन्न, दोनों को एक साथ बता देता हूं। विषमहर भिन्न, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब समहर और विषमहर, इसमें कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर चमक। समहर, समहर से मुझे कुछ समझ में आ रहा है। समहर, सम माने क्या होता है, सम, सम माने क्या होता है, समान, बराबर। और हर क्या होता है हमारे पास, हर तो हर ही है, यानी कि डिनोमिनेटर। अब मैं इससे कुछ समझ रहा हूं कि जिस सम माने समान हो, हर माने हर, मतलब जिनके हर जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो समान हो। तो जैसे मैं कहने लगता हूं, जैसे मैं बोलने लगूं 2/4, 1/4, 3/4, 5/4, मैंने इनमें सभी में देखा कि ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी हैं, इनके जो हर हैं, हर,
जो है वो सम है, सम यानी कि समान है। 2/4 इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है। मतलब कि जितने भी फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनके जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है यानी कि समान है। तो ये हमारी जो भिन्न होगी वो कैसी भिन्न कहलाएगी? लाइक फ्रैक्शन यानी कि समहर भिन्न कहलाएगी। इसी से नाम से समझ में आ रहा है समहर, जिसके हर समान हो। यहाँ पर ये जो मैंने भिन्न लिखे हैं इनके हर समान है इसलिए समहर भिन्न है। अब आते हैं विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें आप बिल्कुल बता सकते हैं इसमें हर समान थे, हर समान नहीं होंगे। जैसे मैं कहने लगता हूं 3/7, 5/9, 2/4, 4/5, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ये फ्रैक्शन लिख दिया। अब इसमें जो था विषम है, मतलब विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। हर मतलब होता है हर, जो होती है हमारे पास डिनोमिनेटर, मतलब जिस भिन्न के भी हर जो है वो विषम होंगे, अलग अलग होंगे। वो कौन से होंगे हमारे पास? विषमहर भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था, अभी लिखा था 3/7, 5/9, 2/4 और 4/5। मैं देख रहा हूँ इनके हरों को देख रहा हूँ, इनके डिनोमिनेटर को देख रहा हूँ। इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, अलग अलग है। ये सभी क्या है? अलग अलग है। तो ये कैसी भिन्न हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएगी विषमहर भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि इनके हर क्या है? बराबर नहीं है। और ये जो है यहाँ पर हमारे जो 5 जो भिन्न है इनके जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो बराबर हैं। तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी हमारे पास? समहर भिन्न, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। मतलब कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। समहर भिन्न हर समान होंगे, विषमहर भिन्न हर समान नहीं होंगे। अब पांचवा जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न जिसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, उसके बारे में समझते हैं। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। इकाई भिन्न क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। इकाई, मुझे भाई इकाई से समझ में आ रहा है। इकाई 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 इकाई, हाँ आया समझ में, बिल्कुल पता पड़ा रहे है। तो वो है जो होता है ना हमारा 1, 10, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसमें आते हैं हम जरा। उसमें जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, 4, 3, ये मैंने एक संख्या लिखी 543, 543, ये मैंने एक संख्या लिखी थी 543, 543। अब इसमें ये जो 3 है क्या है? इकाई। और इकाई हमारी होती कितनी की? इकाई होती है 1 की। दहाई कितने होती है? 10 की। और सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। इंग्लिश में इनको बोलेंगे वंस, वंस कितने का होता है? 1 का। टेंस, टेंस कितने का होता है? 10 का। 100, 100 कितने का होता है? 100 का ही होगा, सीधी सी बात है। अब इकाई लिखा था मैंने यहाँ पर, क्या लिखा था? इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। इकाई से यानी कि इकाई, यानी कि हमारे इकाई से मुझको समझ में आया इकाई एक, एक यानी कि इकाई एक। इकाई फ्रैक्शन यूनिट, इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन किनको कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिस भिन्न का भी अंश है, नोमिनेटर है, वो एक हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4, 1/3, 1/2, 1/5। इन भिन्नों के क्या हैं? जो अंश हैं, जो नोमिनेटर हैं, वो सभी क्या हैं? एक एक है। तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी हमारे पास? यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न हो जाएगी हमारे पास। ये क्यों होगी? अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके जो अंश है, जो नोमिनेटर है हमारे पास, वो क्या है? एक एक है। इकाई है तो एक एक हो जाएगा। ठीक है। ये हो गए थे हमारे पास 5वां पार्ट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं छठे पार्ट के बारे में, उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। छठी जो हमारे पास आती है, छठी एंड लास्ट जो है हमारे पास, 6 एंड लास्ट, वो है हमारे पास मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो समान हो गए अंश, तो ये इकाई भिन्न हो गई, ठीक है। लेकिन जो दूसरी भिन्न थी हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन थी, समहर भिन्न थी, उसमें हर समान थे, इसमें अंश समान है। इतना अंतर है। कभी कंफ्यूज हो जाए कि समहर भिन्न और इकाई भिन्न में क्या है, उसमें भैया हर समान है। जैसे मैं लिख देता हूँ 4/5, 3/5, 2/5, इसमें हर समान है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन समहर भिन्न है। इसमें अंश समान है, समान हो, पर हो तो समान, पर होंगे ही समान, क्योंकि जो अंश हो वो क्या होगा? एक एक ही होगा हमारे पास, एक एक ही होगा। अब बात करते हैं हम मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स मतलब मिक्स से सब कुछ समझ में आ रहा है? मिक्स हो जाओ सब। मिक्स मतलब मिल जाना, घुल जाना आपस में। जैसे मैंने कोई बर्तन लिया, जग लिया, उसमें मैंने पानी डाला, चीनी डाला, नींबू डाला, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, तेल, सब उसमें ओल लिया उसमें।
सब चीज डाल दिया यानी कि ओल्ड से डाल दिया यानी कि, और उसमें मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। क्या हो गया, मिक्स हो गया, मतलब कि मिक्स कर दिया मैंने उस सब चीज को, मिश्र कर दिया। अब मिक्स हो गया, मिक्स मतलब सब कुछ उसमें मिल जाए। मिश्र भिन्न जो होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, उनमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक फ्रैक्शन होती है। एक पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न होगी हमारे पास। जैसे मैं कहने लगता हूं 1 सही 1/2, 3 सही 5/2। मैं इनमें देख रहा हूं कि एक जो है यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। एक यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है। और 1/2 है जो है एक भिन्न है हमारे पास, फ्रैक्शन है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्ण संख्या हो गई, एक भिन्न हो गई, और इनको जब मिक्स करा तो क्या बन गई हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। जैसे 3 सही 5/2 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 3 सही पढ़ते हैं, 3 सही 5/2, 5/2 तो पढ़ेंगे, 3 सही 5/2। इसमें 3 एक पूर्ण संख्या है और 5/2 इसमें क्या है, भिन्न है। 5/2 क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न फॉर्म में। और इनको जब मिक्स करो तो क्या बना हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गए। कुछ भी नहीं है हमें, कुछ भी नहीं है। आई होप आपको भिन्न अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। भिन्न कोई भी हमारे पास होल चीज है, संपूर्ण चीज है, वो कुछ भी हो सकती है, संपूर्ण चीज कुछ भी, उसको कोई पार्ट हो, भाग हो, हिस्सा हो, वो जो पार्ट, भाग, हिस्सा होगा वो हमारे भिन्न कहलाएगा, वही हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। जी हाँ, किसी भी होल चीज का, संपूर्ण चीज का भाग, पार्ट, हिस्सा जो होगा वो हमारे पास भिन्न कहलाएगा। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया होगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भिन्न क्या होते हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के 6 प्रकार होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, इकाई भिन्न, समर भिन्न और विषमर भिन्न। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आपके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हिंदी में इनको बोलते हैं समतुल्य भिन्न, समर भिन्न। और सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।